हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध समुदाय को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक ना। हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है? 52। और अब 53 हो गई है, ठीक ना। एक अक्षर और जुड़ गया है जिसे कि क्या बोलते हैं? विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं। तो कुल वर्ण कितना हो गया? 53। स्वर कितने होते हैं? 11। अयोग हुआ कितना होता है? 2। 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं, ठीक ना। 4 अंतस्थ, 4 ऊष्मीय, 4 संयुक्त व्यंजन, 1 विशिष्ट व्यंजन। ये विशिष्ट व्यंजन है। कुल मिला के वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितना हुआ? 53। वर्णमाला के प्रकार की बात किया जाए तो वर्णमाला 2 प्रकार का होता है, ठीक ना। वर्णमाला 2 प्रकार का होता है। पहला स्वर एक स्वर होता है, दूसरा एक स्वर एक व्यंजन। एक स्वर एक व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ये स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ। नोट, हिंदी वर्णमाला में अ की मात्रा नहीं होती है, ठीक ना। तो हिंदी में कुल मात्रा की संख्या कितनी है? 10। अ को केंद्रीय स्वर, मध्य स्वर व उदासीन स्वर या सही स्वर के नाम से जाना जाता है। स्वर की भेद की बात किया जाए तो स्वर के भेद 3 होते हैं। एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक क्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अ, ई, उ, री। इसे एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर के नाम से जाना जाता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? यानी ह्रस्व का दुगुना समय लगता है। यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन ध्वनियों को उच्चारण में ह्रस्व का दुगुना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। इन्हें संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर या गुरु स्वर के नाम से जाना जाता है। मतलब दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 3। आ, ई, उ। टोटल होती है 7। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 3। प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर, यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में ह्रस्व का कितना लगे? 3 गुना समय लगे उसे क्या बोलेंगे? प्लुप्त स्वर। जैसे ओडम। इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, ठीक ना। या वैदिक स्वर के भी नाम से जाना जाता है। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? 2 भिन्न स्वरों को एक योग से बना स्वर क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ए, ऐ, ओ, औ। ए किसे मिलकर बना है? अ प्लस ई से। ऐ किसे मिलकर बना है? अ प्लस ए से। ओ कैसे मिलकर बना है? अ प्लस उ से। इसी प्रकार औ किससे मिलकर बना है? अ प्लस उ से, ठीक ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अयोग वाक्य किसे कहते हैं। तो अयोग वाक्य किसे कहते हैं? आइए देखते हैं इसे। अयोग ना तो स्वर होता है ना ये व्यंजन होता है, ठीक ना। बल्कि योग न रहने पर जो साथ रहे उसे क्या बोलते हैं? अयोग वा बोलते हैं, ठीक ना। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। अंक और अ। अंक को क्या बोला जाता है? अनुस्वार। अ को क्या बोला जाता है? विसर्ग। ये इसका चिन्ह है, ठीक ना। किशोरीदास बाजपेयी ने इसे क्या बोला है? नपुंसक कहा है, ठीक ना। ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तो ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, ठीक ना। एक वृत्तमुखी या वर्तुल स्वर, एक अवृत्तमुखी या अवर्तुल स्वर। तो वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ गोलाकार स्वर बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दोनों ओष्ठ कैसा बना है? गोलाकार बना है, उसे क्या बोलेंगे? वृत्तमुखी स्वर। तो वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत कौन आएगा? ओ, औ, उ और उ। अवर्तुल स्वर किसे कहते हैं? जिनमें दोनों ओष्ठ क्या हो? गोलाकार न बनाता, उसे क्या बोलेंगे? अवृत्तमुखी या अवर्तुल स्वर बोलते हैं। इसके इस जैसे में अ, आ, ई, ऐ, ठीक ना। आगे चलते हैं।
जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? अग्र स्वर। जैसे में ई, ए। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जीभ के मध्य भाग का कार्य करे, मतलब उच्चारण में जीभ का मध्य भाग का कार्य करे उसे क्या बोलेंगे? मध्य स्वर बोलेंगे। पश्च स्वर किसे कहते हैं? जीभ के पीछे का भाग का कार्य करे, यानी मतलब उच्चारण करते समय 3। ये कौन कौन सा होता है? आ, उ, आ और औ। मुख के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है ना। विपरीत स्वर, अर्धविपरीत स्वर, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर। तो विपरीत स्वर का मतलब होता है कि जिन ध्वनियों को उच्चारण में जीभ हो मुंह खुला होता है उसे क्या बोलते हैं? विपरीत स्वर। तो कौन सा होता है? आ। इसमें मुख आधा खुला होता है, जैसे में ए, और औ। संवृत स्वर कितने कहते हैं? यानी मुख क्या होगा? पूरा बंद रहेगा, ठीक ना। जैसे में ई, उ, री। और विपरीत स्वर किसे कहते हैं? इसमें मुख आधा बंद रहता है, ठीक ना। यानी ए, ओ, यानी मतलब एक चोटी आता है, ठीक ना, इसके अंतर्गत। आगे चलिए, अब आते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक ना। ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन कितना होता है? कुल टोटल 33 होता है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा जो होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत को स्पर्श करती है तथा प वर्ग के उच्चारण में दोनों ओष्ठ आपस में स्पर्श करते हैं उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसमें 5 वर्ग आते हैं, ठीक ना। 1, 2, 3, 4, 5। जैसे में क वर्ग कितना होता है? क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च, ऐसे ही पूरा। प वर्ग में प, फ, व, म, ठीक ना। यानी क वर्ग कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से बोला जाता है, ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, त वर्ग दंत से बोला जाता है, प वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक ना। ये इसकी ट्रिक है ना, KTM 2, ठीक ना। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी वर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। जो च वर्ग होता है इसे स्पर्श संघर्षी वर्ण के नाम से जाना जाता है। और वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता है? नासिक कहलाता है, ठीक ना। और जो स्पर्श व्यंजन होता है इसे क्या बोला जाता है? इसे वर्गीय व्यंजन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा तालु मूर्धा दंत के पास जाती है परंतु स्पर्श नहीं करती उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक ना। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो कौन कौन सा होता है? य, र, ल और व। य को अगर बात किया जाए तो य को लुंठित वर्ण, प्रकंपित वर्ण, लोढ़ित वर्ण, वत्सत्य वर्ण या कंपन जात के नाम से जाना जाता है। ल को पार्श्विक प्लस वर्चस्व ध्वनियों के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु रगड़ या घर्षण के साथ निकलती है उसे क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, ठीक ना। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सा होता है? स और ह। ह को काकल्य वर्ण या कंठयंत्री के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अंतस्थ व्यंजन को इसे संघर्षी वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो भिन्न व्यंजनों को एक से बना व्यंजन क्या कहलाता है? संयुक्त कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सा होता है? छ, त्र, ज्ञा और स्र। छ किससे मिलकर बना होता है? क प्लस स से। त्र किससे मिलकर बना है? त प्लस र से। ज्ञा किससे मिलकर बना होता है? ज प्लस यहाँ से। स्र किससे मिलकर बना होता है? स प्लस र से। आगे चलते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर की ओर मुड़कर झटके के साथ आगे गिरता है उसे क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ड और ढ को क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं, ठीक ना। इसे द्विगुण, आधुनिक, नवीन, संकर, तरणता, द्विज और उत्सृप्त के नाम से क्या करते
किया जाता है, जाना जाता है। आगे चलते हैं। बाह्य प्रत्न के आधार पर, बाह्य प्रत्न के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 4। महाप्राण, अल्पप्राण, अघोष और सघोष। तो इसमें होता है प्राण अप्राणत्व के, प्राण अप्राणत्व या श्वास के आधार पे 2 होते हैं, कंपन या नाद या झंकार के आधार पे 2। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्गों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम हो उन्हें क्या बोलते हैं? अल्पवर्ण कहते हैं, ठीक ना, अल्प प्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग आता है, ठीक ना। यानी इसके अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग आता है, और साथ में अंतस्थ व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन आता है, ठीक ना। तो अल्प प्राण की संख्या कितनी होगी? यानी 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, तो टोटल मिला के कितना होता है? तो 15 ही, और अंतस्थ 15, 4, 19, 1, 20। यानी अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 20। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्गों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में वायु निकलती है उसे क्या बोलते हैं? महाप्राण कहते हैं, ठीक ना। इसके अंतर्गत दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग तथा उसमें व्यंजन आते हैं, ठीक ना। यानी जो दूसरा होगा और चौथा होगा, ठीक ना, किसके अंतर्गत आएगा? महाप्राण के अंतर्गत। तो 10 यानी दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन 4, तो महाप्राण की संख्या कितनी हो गई? 14। आगे चलते हैं। नाद या झंकार या कंपन के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 2 होते हैं। एक सघोष होता है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में नाद, कंपन, झंकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे सघोष वर्ण कहते हैं, ठीक ना। इसके अंतर्गत तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग तथा अंत्यष्ट व्यंजन तथा ह और सभी स्वर आते हैं, ठीक ना। तो कौन कौन सा होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक ना। यानी इनकी अगर संख्या की बात किया जाए तो तीसरा, चौथा, पांचवा अंत्यष्ट व्यंजन ह प्लस सभी स्वर, ठीक ना। तो तीसरे में 5 प्लस 5, चौथे में 5 प्लस पाँचवें में 5, यानी 15 ये हो गया, और 4 अंतस्थ व्यंजन, एक ह और सभी स्वर, यानी टोटल मिला के इनकी संख्या कितनी हो गई? 31, ठीक ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण बोलते हैं, ठीक ना। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ग तथा उसमें व्यंजन आते हैं। तो पहला और दूसरा आता है, ठीक ना, और साथ में उसमें व्यंजन आता है, ठीक ना। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 13। अगर इसको याद करना तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक ना। 12 प्लस ट्रिपल सी, ठीक ना। यानी 12 यानी पहला वर्ग, दूसरा वर्ग प्लस ट्रिपल सी मतलब फिर स और स, यानी शरीफ स, छोटा सा और खटगोण स, ठीक ना। ऐसे आगे चलते हैं। अब वर्णों के उच्चारण स्थान की बात किया जाए तो वर्णों के उच्चारण स्थान की बात किया जाए तो इसको देख लेते हैं। पहला होता है अकहु विसर्जीय नाम कंठ, ठीक ना। अकहु विसर्जीय नाम कंठ, अकहु विसर्जीय नाम कंठ, यानी इसके अंतर्गत आ और क वर्ग और विसर्ग बोले जाएगा। दूसरा ईचु ईसा नाम तालु, यानी इसमें क्या आएगा? ई च वर्ग और य और स। तीसरा ऋतु रसा नाम मूर्धा, यानी री ट वर्ग और र स। चौथा लितुलसा नाम दंत, यानी इससे किससे बोला जाएगा? दंत, यानी इसमें अंतर्गत लि त वर्ग ल और स आएगा। अगला उपओष्ठ, यानी इसमें उ और प वर्ग बोला जाएगा, ठीक ना, इसका उच्चारण था। पंचमा अक्षर नासिक च, यानी ड़ या ड़ न म, ठीक ना। इसमें जैसे नाक पूरा कॉमन हो जाएगा, यानी ड़ किससे बोला जाएगा? नाक और कंठ से। यह किससे बोला जाएगा? नाक और तालु से।
ड़ किससे बोला जाएगा? नाक और मूर्धा से। न किससे बोला जाएगा? नाक और दंत से। म किससे बोला जाएगा? नाक और ओष्ठ से। आगे चलते हैं। ये धातु कंठोष्ठ। अगला है धातु कंठोष्ठ यानी ए और ऐ किसे बोला जाता है? कंठतालु से बोला जाता है, ठीक ना। आठवां ओ धातु कंठोष्ठ यानी ओ और औ किससे बोला जाता है? कंठोष्ठ से बोला जाता है। अगला वाकारास्य दंतोष्ठ यानी वह किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है, ठीक ना। नसिकानुस्वार से नासिक और नाक इसको बता ही है। आगे चलते हैं। वर्चस्व ध्वनियाँ किसे कहते हैं? इसको देख लेते हैं, ठीक ना। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की न ऊपर के दांत के निचले हिस्से और मूर्धा के जड़ भाग को स्पर्श करती है उसे क्या बोलते हैं? उसे वर्चस्व ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक ना। वर्चस्व ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है? न, ज, स, र, ल। कामता प्रसाद के अनुसार ज, स, र, ल है, ठीक ना। यानी उन्होंने ज, स, र, ल को माना है। वासुदेव नंदन ने किन को माना है? न, स, र, ल को माना है, ठीक ना। आगत वर्ण किसे कहते हैं? अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रभाव के प्रमाण स्वरूप हिंदी में व्यवहारिक होता है, ठीक ना। आगत वर्ण कुल संख्या कितनी होती है? 6 यानी प्रारंभ में, ठीक ना। स्टार्ट में इसकी संख्या कितनी है? यानी स्टार्ट में इसकी संख्या कितनी है? 6 होती है। कौन कौन सा होता है? आ, क, ख, ज, म, फ। यानी दो ध्वनि सभ्यता के अनुसार बाद में आ और ख को नहीं माना गया, ठीक ना। आ और ख को नहीं माना गया, ठीक ना। तो अब आगत वर्ण कितना हो जाएगा? क, ज, म, फ बोलो हो जाएगा, ठीक ना। अंत में जो भोलानाथ तिवारी मतलब भोलानाथ तिवारी ने आगत वर्ण की संख्या कितनी मानी है? 2। कौन कौन सा है? ज और फ। आगे चलते हैं। नवीन वर्ण किसे कहते हैं? नवीन वर्ण जिनका विकास मूल व्यंजन क से ह के बाद हुआ है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नवीन वर्ण। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 5 है, ठीक ना। छ, त्र, छ, त्र, छ, त्र, ज्ञा, ड, ढ, ठीक ना। कामता प्रसाद गुरु तथा श्याम सुंदर दास यानी छ, त्र, ज्ञा को क्या माना है? संयुक्त व्यंजन माना है, ठीक ना। अतः नवीन वर्णों की संख्या कितनी है? 2, ढ और ड, ठीक ना। अमानक वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण क्या हो? स्थान निश्चित नहीं हो, ठीक ना। जैसे भ, न, म, न और आदि, ठीक ना। आगे चलते हैं। भाषा दोष देख लेते हैं थोड़ा। इसमें पहला हेडिंग है स्वरागम यानी जब वक्ता द्वारा किसी शब्द का उच्चारण करते समय एक अतिरिक्त और अनावश्यक स्वर का उच्चारण किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्वरागम बोला जाता है, ठीक ना। जैसे स्नान, देखो उच्चारण अतिरिक्त किया है ना, अस्नान। स्कूल, इसमें अतिरिक्त उच्चारण किया है ई स्कूल। दूसरा है स्वरालाप। स्वरालाप किसे कहते हैं? किसी स्वर को विशेष खींचकर बोला जाए, मतलब किसी जब वक्ता द्वारा किसी शब्द का उच्चारण किया जाए, किसी स्वर को क्या किया जाए? विशेष खींचकर बोला जाए। जैसे गजेंद्र, गजेंद्र, महेंद्र, महेंद्र, ठीक है। देखिए खींचकर बोला जा रहा है, ठीक ना। अगला वर्ण विपर्ण किसे कहते हैं? वर्णों के क्रम में फेरबदल कर दिया जाए उसे क्या बोला जाता है? वर्ण विपण्य बोला जाता है। जैसे बतासा, देखिए बसाता, क्रम में चेंज कर दिया है। जैसे 50, जैसे 50। प्रयल लाघव किसे कहते हैं? कम प्रयास करके उच्चारण किया जाए, ठीक ना। यानी ध्वनि का उच्चारण वक्ता द्वारा किसी शब्द का उच्चारण कम प्रयास करके किया जाए। जैसे मास्टर, माट साहब, डॉक्टर, डॉक साहब, ठीक ना। आगे चलते हैं। वर्ण लोप किसे कहते हैं? किसी वर्ण विशेष को लुप्त कर दिया जाए उसे क्या बोला जाता है? वर्ण लोप कहा जाता है। जैसे स्टेशन, टेशन, छतरी, छतरी, ठीक ना। ऐसे जैसे मान लीजिए अगर व्यंजन साथ में हो, ठीक ना, तो इसे क्या बोलेंगे? वृद्धाक्षर। मतलब स्वर रहित हो उसे क्या बोलेंगे? वृद्धाक्षर। अगर स्वर सहित हो उसे क्या बोलेंगे? मुक्ताक्षर बोलेंगे, ठीक ना। अगर शब्द कोश की बात किया जाए तो पहले आ आता है, फिर अ, आ, ई, उ ऐसे आता है, ठीक ना। फिर उसके बाद क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसम व्यंजन, उसके बाद
हिंदी शब्दकोश में संयुक्त व्यंजन होता है, फिर उच्छिष्ट व्यंजन होता है, ठीक ना। तो यानी जो स होता है क प्लस स से बनकर मिला होता है, त्र त धन र से मिलकर बना होता है, स्र स धन र से मिलकर बना होता है, ज्ञ ज धन यहाँ से मिलकर बना होता है, ठीक ना। तो क के बाद क्या आएगा, छ आएगा, ठीक ना। क के बाद क्या आएगा, छ आएगा, ठीक ना। फिर ऐसे ही ज के बाद क्या आएगा, ज्ञ आएगा, त के बाद त्र आएगा, ठीक ना। ऐसे ही आता है, ठीक ना। और स के बाद स्र आएगा। तो कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहला कौन आएगा। तो ऐसे ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन सेकंड। कैसे होगा, जैसे इसका करेंगे, जब इसका करेंगे विच्छेद, तो ऋग्वेद का क्या होगा, री प्लस ग प्लस व प्लस ए प्लस द प्लस ए। ऐसे ऋच का क्या होगा, री प्लस क प्लस स प्लस अ। रेणु का क्या होगा, री प्लस ड़ प्लस उ। ऋण का क्या होगा, री प्लस ण प्लस अ। तो री तो सब में कॉमन होगा ऐसे। उसके बाद क आएगा, चूँकि छ क आएगा, ठीक ना। चूँकि छ किससे मिलकर बना होता है, जो छ होता है क प्लस स से मिलकर बना होता है, ठीक ना। तो क के बाद कौन सा आएगा, स। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं सब समझ में आया होगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।